कक्षा 3। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का 5वां अध्याय बहादुर बिट्टू। एक किसान था, उसकी बीवी का नाम बिट्टू था। एक दिन किसान ने बिट्टू से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान, अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टू ने कहा, तुमने क्या जवाब दिया? किसान ने कहा, मैंने कहा, तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूख से मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टू को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को खूब डांटा, फटकार लगाई। घर की गाय को तुम शेर को खिला रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर गाय को शेर ने खा लिया तो घर में ना दूध होगा न लस्सी, और बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टू को एक उपाय सूझा। उसने किसान से कहा, तुम तुरंत खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बीवी तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, कमजोर है, उससे तुम्हारा क्या पेट भरेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांध लिया, यानी पगड़ी बांध ली, और हाथ में दरांती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत में पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस कर रखा है, यहां तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ है? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और वहां से भाग गया। यह देखकर बिट्टू बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। उधर शेर भूख से छटपटा रहा था। एक भेड़े ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आज आप बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ ना पूछो, आज बड़ी मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया, सामना हो गया, जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा, क्योंकि वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा खेल, सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, अरे भोले बादशाह, शेर के लिए कहा, अरे भोले बादशाह, वह तो बिट्टू थी जिसे तुमने राक्षसी समझ लिया है। वह किसान की बीवी है। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए, यानी बैल आपको ना मिले, तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़े से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। बहुत मुश्किल से शेर खेत में जाने के लिए तैयार हुआ, और डर के मारे शेर ने क्या किया, अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ से बांध ली।
दोनों जने यानी शेर और भेड़िया पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश आवाज गुम हो गई। जैसे ही किसान ने शेर और भेड़िए को आते देखा, किसान के होश आवाज गुम हो गई, यानी किसान डर गया। वह डर के मारे थर थर कांपने लगा। लेकिन बिट्टू बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा, कमजोर सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही है। इतना कहकर बिट्टू आगे बढ़ी, क्योंकि बिट्टू ने क्या कहा, हिम्मत करके ऐसा कहा, और भेड़िए को उसको उसकी ही चाल में फंसा दिया। शेर के होश वास उड़ गए। शेर घबरा गया। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ क्या किया है, धोखा किया है। यह भेड़िया इस राक्षसी के साथ मिला है, यानी बिट्टू के साथ मिला है। वह तुरंत वहां से भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, रुको शेर महाराज रुको। लेकिन शेर ने एक ना सुनी और तेजी से भागता चला गया। अब किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। कोई भी मुसीबत आए, कोई भी संकट आए, हमें धैर्य से और हिम्मत से काम लेना चाहिए।